तो दोस्तों पूजा को यहाँ पे लाना पड़ा और पूजा को इस समय लग रहा है इंजेक्शन। एक तो लग गया है, एक लग गया 2 मिनट के बाद। इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा न था, ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा कैसा लगा? सोचा न था। कैसा लगा हमारा मजाक? I love my daddy. लक्षित क्या लेके आया? मैंने कहा कुछ खाएगा बेटा? हाँ। नहीं मैंने नहीं खाना है। मैंने कहा बम्बे ले लो। क्या ले लो? बम्बे। मैंने कहा क्या होता है बम्बे? मैंने कहा बम वगैरह कुछ होता होगा। मैंने कहा बेटा आप तो दिवाली जले गई। कह रहा है यहाँ से लो बम्बे। मैंने कहा क्या होता है बम्बे? ये होता है बम्बे वाले। अभी क्या ठहरे बम्बे? ये रहा वो बटुआ जो मम्मी लेके आई है, तो ये अच्छा लग रहा है। बाद में मेरा सेटअप वगैरह रखने के काम आएगा, जैसे कहीं जाना होगा ना, तो इसलिए। बाकी इसमें ना चैन भी बहुत सारे हैं दोस्तों, यो तो अच्छा लग रहा है पर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 2:30 बजे से। आज मॉर्निंग के टाइम पे ना ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि मेरे ना थोड़ा सा कमर में ना चस्का जैसा पड़ा था, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, तो वीडियो की भी ना शुरुआत नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग रेडी हो रखे हैं एक चक्कर मार्केट जाने के लिए। और मार्केट में ना आज मेरा और मेरे पतिदेव का एक स्पेशल सा काम है, क्योंकि आज ना हमने अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने जाना है मार्केट। हम पेरेंट्स को भी ना बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना कुछ करना ही पड़ता है। बच्चों को कोई चीज़ की डिमांड चाहिए होती है तो वो चाहिए ही होती है, लेकिन हमारे बच्चों ने ना फिर भी जिद नहीं करी कि मतलब यही चाहिए। लेकिन हमारा मन हुआ कि हमें ना उनको ये चीज़ देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग के पास है और हमारे घर के 2 बड़े बच्चों के पास भी वो चीज़ है। तो आज हमारा मन भी किया कि उनके लिए भी हम लोग ले आते हैं। तो उसी सिलसिले में ना हम लोग जा रहे हैं। और बच्चों को ना मैंने अभी सुला रखा है और बच्चों को मैंने बिल्कुल भी बताया नहीं कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि अगर बता देते तो सरप्राइज़ नहीं रहता ना। और हमें ना उनके चेहरे पे वो खुशी देखनी, जिस चीज़ के लिए ना हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आजकल दोस्तों हमारे भाबर क्षेत्र में भी ना धान की कटाई शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे भी ना ताई जी लोगों ने धान काट लिए हैं। और पहाड़ों में तो धान पहले ही कट गए होंगे, तो यहाँ अब कट रहे हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने पतिदेव का, क्योंकि वो ऑफिस से आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे। जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी ना, वो अब जाके पहुँच रहे हैं। कब से तैयार होके बैठी हूँ मैं, और बच्चे उठ जाते तो फिर उनका सरप्राइज़ भी ऐसे ही रह जाता। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं और बच्चों के लिए ही जा रहे हैं और बच्चों से ही छुप के जा रहे हैं। ये भी एक अलग ही अनुभव है। तो दोस्तों जाम से निकलते निकलते ना हम लोग पहुंच गए हैं उस शॉप पे, जहाँ पे सामने ने बच्चों के लिए कुछ लेना है, यानी कि स्पेशल सी चीज़ लेनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सामने रही दुकान और हम लोग अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद दुकान पे चलते हैं। हम लोग भी ना शॉप में आ गए हैं, तो अब हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। और जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे ना, वो सामान ना बाहर से रखा हुआ है, यानी कि हम लोगों ने उसका ऑर्डर मॉर्निंग में ही दे दिया था। चलिए दोस्तों यहाँ का काम हो चुका है, अब वो चीज़ भी दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वो चीज़ रही दोस्तों ये, तो हम लोग ना बच्चों के लिए साइकिल के लिए यहाँ आए हुए थे। और ये रही देवांश की साइकिल और ये रही हमारी कावी की साइकिल। हम लोगों ने सोचा हम लोग जन्मदिन के दिन देंगे, लेकिन हम लोगों ने अब पहले ही दे दिया है। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, तो घर जाके ना उनका रिएक्शन भी देखेंगे। तो साइकिल ना रेडी हो रखी है, अब सीधा इसको घर ले चलते हैं। यहाँ पे ना हमें मम्मी लोग भी मिल गए हैं और मम्मी लोग ना बाजार आए थे शॉपिंग करने के लिए। साइकिल ली यार धन्यवाद। तो दोस्तों साइकिल के लिए ना गाड़ी के अंदर जगह बना दी है। अब दोनों साइकिलों को ना गाड़ी के अंदर रखते हैं। बाकी मम्मी लोग चले गए हैं, क्योंकि मम्मी लोग को ना सब्जी वगैरह लेनी थी। ये रही हमारी बच्चों की खुशी। तो दोस्तों हम लोग भी निकल लिए हैं यहाँ से, और सच में अब बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और खुशी इस साइकिल लेने से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि बच्चों का रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ना ही हम लोगों ने उनको बताया है। अब उनकी ताई ने या दादा लोगों ने बता दिया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन हमने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बताया है। और मेरी सासू माँ ना यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, मेरी सासू माँ की तगड़ी वाली। और ये ना शॉपिंग चल रही है शादी के लिए। तो किसकी शादी के लिए शॉपिंग चल रही है वो भी आपको अगली वीडियो में पता चली जाएगा। बाकी मेरी सासू माँ ने यहाँ पे बहुत गजब का पर्स लेके आई है। तो मम्मी ना मेरे हाथ में थमा रही और मम्मी बोल रही, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा, बोला मम्मी बोली बाद में तुम्हारे ही काम आएगा। तो मैंने कहा औरों के काम तो आए ना आए, मेरे काम जरूर आएगा दोस्तों। और ये रहा वो बटुआ जो मम्मी लेके आई है, तो ये अच्छा लग रहा है। बाद में मेरा सेटअप वगैरह रखने के काम आएगा, जैसे कहीं जाना होगा ना, तो इसलिए। बाकी इसमें ना चैन भी बहुत सारे हैं दोस्तों, यो तो अच्छा लग रहा है पर्स। और मेरे तो सूट से भी मैचिंग हो रहा है ना, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं घर को। धन्यवाद बच्चों के लिए हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और हम लोग रास्ते में ऐसे ही सोचते हुए आ रहे थे कि कहीं बच्चे उठ तो नहीं गए होंगे करके, लेकिन गेट ना बंद है और सुनसानी जैसी हो रही है, तो बच्चे ना अभी सोए हैं।
अब मैं चलती हूँ अंदर और बच्चों को बुला के लाती हूँ, बच्चों का रिएक्शन नोट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ना शायद सोए होंगे, तो चलते हैं अंदर को। और सबसे पहले यहाँ पे ना इसके दर्शन होने वाले हैं। ये हमारा शेरू है, ये खाना भी फेंक दे गंदे बच्चे ने। गंदा बच्चा, चलो गंदा बच्चा। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कही। तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती हैं। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। बच्चे ना मेरे मस्त करके सोए थे और बच्चों को ना मैंने पापा उनके लिए गिफ्ट ले आए करके उठा के ले आई। तो ये रहा गिफ्ट, ये है बेटा गिफ्ट। ये है गिफ्ट, लो गिफ्ट खोलो। बैग लाया बेटा, बैग। तेरे लिए बैग लाए हैं, छोटा छोटा। बैग नहीं चाहिए था? ओले मेरे पूछू को चाहिए यार। बैग नहीं चाहिए था? अरे यार क्यों लाए फिर तुम बैग उसके लिए? उसने तो कहा, एक दिन क्या था बेटा मुझे बैग चाहिए करके बैग लाया मैं। तो इतना छोटा बैग ले जाएगा वो, तुम्हें भी तो थोड़ा वो होना चाहिए ना, इतना छोटा बैग लाए हो तुम उसके लिए। तो उसमें वो रख लेगा ना, अपना सामान रख लेगा, पेन पेंसिल रख लेगा। ये देखो इतना अच्छा बैग है, मस्त वाला। देख तो काबी, काबू अच्छा है ना? अच्छा है ना काबी? नहीं चाहिए यार उसको, ये वाला गिफ्ट नहीं चाहिए। चल दूसरा गिफ्ट दो फिर। तो आज इन दोनों के लिए गिफ्ट है तगड़ा वाला, और गिफ्ट है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी खोलने की जिम्मेदारी है मेरी। मैंने कमर आइस बंद करो, दोगे तो आइस बंद करो। हाँ चल लक्ष्य खोलना। डिग्गी खोल, डिग्गी खोल, यहाँ से खोल दिया मैंने। हाँ इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था। ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा, कैसा लगा? सोचा न कैसा था। लगा हमारा मजाक? अब इसमें किस किस की साइकिलें होंगी सच से बताओ। दोगी होगी काबुल में। हाँ थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। देखो मैं शर्त जीत गई। मैंने बोला था मैं संडे तक ले आऊंगी। मैं संडे से पहले ही ले आई ना बाबू। ना मम्मा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना। हाँ हाई फाई कर दे फिर, हाई फाई हाई फाई हाई फाई। वैसे हम लोगों ने देवांश के बर्थडे में उसको बहुत फर्स्ट बर्थडे में मतलब उसको साइकिल गिफ्ट करी थी, लेकिन काबी को हमने अभी तक कुछ भी गिफ्ट नहीं किया था। कपड़े वगैरह तो होते तो नॉर्मल होती है, लेकिन एक बड़ी चीज़ हमने गिफ्ट नहीं करी थी। तो काबी के लिए तो ये पहला गिफ्ट है, देवांश के लिए सेकंड गिफ्ट है। तो अब इनके गिफ्टों को निकालते हैं बाहर। तो हम लोगों ने देवांश की साइकिल में ना ये वाले टायर लगाए हुए हैं और इसके से नाराज़ हो रहा है। और दोस्तों ये हम लोगों ने ही लगाया, ये हम लोगों ने भी नहीं लगाया, हम लोगों ने भी उनसे मना कर दिया था, लेकिन ये कंपनी के थ्रू आते हैं तो उन्होंने बोला जब आपका बेटा अगर नहीं लगाना चाहेगा तो इसको हटा दीजिएगा। ये ना आपकी सेफ्टी के लिए होता है, मतलब आप कहीं पे गिरोगे तो उससे बचाव हो जाएगा। तो पापा मम्मी कुछ भी करते तो आप लोग को सोच के करते हैं ना। टायर का चलाने की तो कोई बात नहीं, वो निकल जाते हैं, मम्मा पापा निकाल देंगे, ठीक है। हैप्पी हैप्पी हो जाओ यार, खुश खुश हो जाओ यार, खुश खुश हो जाओ यार बाबा। थैंक यू बोल दो फिर बात। थैंक यू दोस्तों ने थोड़ा दिलाई है, मम्मा पापा ने दिलाई है यार। मम्मी। इन दोनों की साइकिलों को हम लोगों ने निकाल दिया है दोस्तों बाहर। अभी हमारी दो घर के बड़े बच्चे ना वो उठे नहीं है, अभी उठेंगे तो फिर वो भी देखेंगे। बाकी अब काबी को ना साइकिल चलाना सिखा रहे हैं उसके पापा, और दक्षु को तो हमारी साइकिल आती ही है। तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही। मेरे को नहीं चाहिए बोले यार। दग्गू ने समझा तो इसको, ये साइकिल छोटी भी हो जाती है करके। साइकिल तो छोटी हो जाएगी, ये निकल जाएंगे तेरे किसके, तू ये कह रहा होगा ना। महारानी मंजू रावत उठ गई हैं, डम 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 जी डबा डम डम। तुम नहीं सोई ना, कह रही जी डबा। पता है मैं बाहर ऐसे कर रही थी, देखो मैं रोड में जा रही थी ना, मैं ऐसे कर रही थी। आज मुझे सोने का मौका नहीं मिला ना दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है यार। तो कैसी लग रही बाबू? अच्छी लग रही ना? अब तू भी चलाएगा इसको, ठीक है। वो तेरी साइकिल चलाता था, तू भी इसकी साइकिल चलाएगा। हाँ और जहाँ पे उसको नहीं आएगा वहाँ पे तू बताएगा ना, उसको बताएगा ना फिर। तो बच्चे अभी थोड़ा सो के उठे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा अभी चार्ज नहीं हो रखे हैं, अभी थोड़ी देर लगेगी, उन टाइम लगेगा चार्ज होने में। तो दोस्तों घर आके चाय पानी भी पी लिया है, धन्यवाद आपका चाय पिलाने के लिए हमको। बाकी दक्षु की साइकिल थोड़ा सा बड़ी हो रही थी, तो उसका ना अभी कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए इसके पापा ना उसको वहाँ तक ले गए हैं, ब्लॉक तक।
और पापा ना एक गुड़ की बेली लाए हैं हमारे लिए। बल जाड़ों के दिन आने लग गए हैं तो अब गुड़ की चाय पियो। वैसे भी हम लोग गुड़ की चाय पीते थे, लेकिन फिर भी पापा एक बेली गुड़ ले आए हैं। हल्लू बनाई जा, आज भी आओ। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये कहावत ना इस साइकिल पे और इस साइकिल के मालिक पे बिल्कुल फिट बैठ रही है यार दगड़ियों। जब तक यार साइकिल नहीं है ना उतको तो मैं खर्च हैगी। बड़ी इच्छा से हम लोग भी बच्चों के लिए साइकिल लाए, लेकिन साइकिल में कभी ये हो जा रहा है, कभी साइकिल में वो हो जा रहा है, कभी ऐसा हो जा रहा है, कभी वैसा हो जा रहा है। और अब जाके ये साइकिल ना फाइनल लुक में आई है अपनी दगड़ियों। वो लक्षित के लेके आया, मैंने कहा कुछ खाएगा बेटा? हाँ। नहीं मैंने नहीं खाना है, मेरे लिए बम्बे ले लो। क्या ले लो? बम्बे। मैंने कहा क्या होता है बम्बे? मैंने कहा बम वगैरह कुछ होता होगा। मैंने कहा बेटा आप तो दिवाली जले गई। कह रहा है यहाँ से लो बम्बे। मैंने कहा क्या होता है बम्बे? ये होते हैं बम्बे वाले। अभी क्या ठहरे बम्बे? ये दगड़े बम्बे है बोला है, बम्बे बॉम्बे नहीं बम्बे। इनको लगाने से हुआ क्या मतलब? देखो माही कोई खड़ा। अच्छा, जैसे लक्ष्य साइकिल चलाएगा तो पीछे से कोई बैठना चाहेगा तो वो इसमें खड़े हो सकता है मतलब ना। मेरे साथ में बैठने वाला ही था नहीं। हाँ बैठने वाला बहुत महंगा था, मैं ये लगाया, ये ले आया। वही तो टाइट। सिर्फ बच्चे भी ना इतने समझदार होते। बताओ, उसके काका ने बोला कुछ खाएगा करके उसने खाने पीने के लिए मना कर दिया और गाड़ी के लिए अपनी साइकिल का बॉम्बे ले आया। बॉम्बे। मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कही, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगल से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती हैं, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था। दोस्तों अभी रात हो गई है और हमारे खाने पीने की तैयारी हो रही थी। तो मेरे ना मॉर्निंग से ही कमर में दर्द हो रहा था, मैंने दिन में आपको बताया था। तो अब ना कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और सहन भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो अब ना मैं एक चक्कर जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि ना मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। इंजेक्शन लगा के आती हूँ। बाकी ना सच में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ढंग से, और फिर मॉर्निंग के टाइम पे काम वगैरह हो जाता है, आपको पता ही है, फिर उसमें और ज़्यादा दर्द होती है। तो मम्मी लोग भी बोल रहे कि इंजेक्शन लगा ले, इंजेक्शन लगाने से थोड़ा आराम मिलता है। तो पतिदेव के साथ जाती हूँ और फटाफट से ना इंजेक्शन लगा के आती हूँ। बाकी इंजेक्शन के तो ना नाम से ही डर लगती है, लेकिन क्या करें, लगाना तो पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ कमर में, भारी चीज उठा दी होगी ना, उससे हो गया वो शायद। मैंने गाय बिच्छू को गोट वोट बांधा और उसमें गोबर वोबर उठा रही थी, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है अचानक से उठी हूँ या कुछ भी हुआ होगा, तो उससे ना तब से दर्द होने लग गया था। मैंने सोचा कम हो रहा होगा, वैसे ही आयोडेक्स वगैरह लगाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब चलते हैं दोस्तों फटाफट से। तो दोस्तों पूजा को यहाँ पे लाना पड़ा और पूजा को इस समय लग रहा है इंजेक्शन। एक तो लग गया है, एक लग गया 2 मिनट के बाद। दर्द हो रहा है क्या है? कितना? अब यार इतने टाइम बाद इंजेक्शन लगा रही हूँ। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ना इसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था, इसलिए अभी हम यहाँ पे लेके आए थे। तो अभी इसको एक और लगवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो हेलो गाइस, मैं ना बताओ किसकी साइकिल में बैठी हूँ? अपनी। बताओ क्यों? क्योंकि इसने ना मेरी आगे से दुनिया मेरे पापा साइकिल लाए हैं और वो बहुत अच्छी है। आई लव माय डैडी। गाइस इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अब साइकिल चलाते हैं। चलो मैं बताऊं मैं तुमसे गुस्सा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मम्मी को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो करो जल्दी, क्या कर रहे हो? ऐसी मुश्किल घड़ी कर देगा सोचा न था।